हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो सितंबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो आपको पता है कि 7 सितंबर को होने जा रहा है चंद्र ग्रहण और सभी तरीके से इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने इमोशंस का, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए आई थिंक आप शायद कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप शायद शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप शिफ्टिंग कोई रीलोकेशन दिख रहा था मुझे। तो रीलोकेशन की कोई भी चीज़ें थी, अगर कहीं शिफ्ट वगैरह आप करना चाह रहे थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कोई शिफ्टिंग वगैरह अगर था तो वो शिफ्टिंग नहीं होने वाली है। वो ऑब्स्टेकल, वो प्रॉब्लम अगर थी तो वो हट रहे हैं, वो नहीं होगा, वो कहीं डिले हो जाएगा। तो वो एक आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपके कज़न ब्रदर हो या रिलेटिव जो भी हो, उनके साथ आपका जो है रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है इस महीने में, जो आपको आपकी बहुत वाहवाही होगी। मे बी आपके आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपकी खुद की कुछ कंपनी है, यू आर रनिंग अ प्रॉपर कंपनी ऑफ योर्स, तो वहाँ पे भी काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है बिज़नेस में। सो आपके लिए बहुत अच्छा है ऑफ कोर्स, तो आपके लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। सो प्लीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर आपकी तरफ से इस महीने बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में, अगर प्रॉपर्टी में निवेश करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, या प्रॉपर्टी को लेकर आप कुछ करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो मैं आपको ये बोलूँगी कि महीने की शुरुआती तौर पे एटलीस्ट 16-17 सितंबर तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क मत करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मत करिए, बिकॉज़ हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको 7 सितंबर ग्रहण के आसपास लगे। तो कोई भी चीज़ हबड़ा दबड़ी में इस महीने आपको नहीं करनी है। आपके लिए सलाह है कि थोड़ा सोच समझ के सिचुएशन देखिए, डिसीजन सोच समझ के लीजिए। ओके, 3rd वीक के आसपास कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अपने एक चीज़ बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, आप अपनी फैमिली में बहुत टाइम से ना किसी चीज़ में यू आर स्टक, और उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो अब जाके आप निकलना चाहते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, बट आप बहुत अपने माइंड से रिजिड हो, बहुत आप ज़िद्दी बने हो कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे साथ मेल नहीं खाती है दूसरों के। तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो जो ज़िद्दपन है वो थोड़ा रिमूव करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा ड्राइविंग करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना है। ओके, बस 7 सितंबर में कोशिश करिए कि आप कहीं ड्राइविंग ना करें। सो नाउ लेट्स सी। ओके, टैरो के थ्रू देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द मून। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अल्सर की बीमारी हो सकती है, मसल्स पुल हो सकते हैं, मसल वीक हो सकते हैं, मसल से रिलेटेड विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी आपकी। बहुत टाइम से मेंटली डिस्टर्ब फील करोगे इस महीने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा ध्यान, मैंने बोला ना 18 सितंबर के बाद इफ़ यू कैन डू समथिंग दैट विल बी वेरी गुड, बट उससे पहले थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द ग्रहण। ओके, और मोस्टली उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो लोग नो कांटेक्ट में हो, उनके लिए बहुत मैसेजेस है कि आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड वो चीज़ें
होने नहीं वाली है, बिकॉज ये जो पर्सन है, अभी मैं लव रीडिंग करूँगी बट आई डू फील कि आप कुछ सीक्रेट हाइड कर रहे हो, या ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं जो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो कोई तो इस टाइम में, इस महीने आपको कुछ चीज़ें छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो नहीं चलने वाला है। तो वो थोड़ा सा ना आपको यू हैव टू टेक केयर कि कि क्या कर रहे हो आप, बिकॉज वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कुछ ऐसे एक पैटर्न बना हुआ है। सो डोंट गेट डिप्रेस, एक्सप्रेस योरसेल्फ। आसपास में कुछ लोगों के साथ अपने इमोशंस शेयर करिए। अगर आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, तो इस महीने ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, इस महीने कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, भाई, ओ माय गुडनेस, टावर। देखो, मैं अगेन फिर से बोलूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है आपके रिलेशनशिप में जो कि आपके बारे में ना लाइक बहुत कंफ्यूज्ड है, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। मतलब इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है अपने कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या कोई लियो हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। इस पर्सन को ना कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आपके बारे में, लाइक लव लाइफ में। अगर आप कमिटेड हो तो इन दैट केस मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस पर्सन ने आपको अपने अंधेरी चीज़ों में बांध के रखा है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए नो कांटेक्ट की रीडिंग, मतलब मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो ऐसा भी लग रहा है कि बाहर के लोग ना आपको बहुत बाहर की शोर से आप अपनी अंदर की चीज़ें सुन नहीं पा रहे हो। आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही है इस पर्सन को लेकर। मे बी यू आर जेलस ऑफ दिस पर्सन, और दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ योर प्रॉपर्टी, योर पैसा, एवरीथिंग। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ जा रहा है रिश्ता। आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो। मे बी आप कोई टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे थे, आप उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं हील होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, फ्रॉम द पास्ट लाइफ एनर्जी, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए ना मतलब दो कार्ड हैं, एक वेल्थ का और एक लीडरशिप का। सो वेल्थ का कार्ड यहाँ पे अबंडेंस, एंटाइटलमेंट, कुछ तो होने वाला है। मे बी आपको कुछ बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, उससे आपकी पैसे की ग्रोथ हो रही है। ओके, और इस चीज़ से आपके आसपास कुछ लोग हैं जो जेलस करते हैं, तो वो लोग खुश नहीं रहेंगे इस बात से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी चीज़ों से जेलस करते हैं, आपके अचीवमेंट से जेलस करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपके अपने भी हो सकते हैं, जो चीज़ें आप जीतते हो, लाइक इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू समथिंग, तो लोग ना आपको मतलब गलत ही समझ लेते हैं। लाइक अरे ये तो सारा दिन काम करता रहता है, इसका तो लाइफ में, अरे इसको पैसा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। मतलब समझ रहे हो कि हर चीज़ में ये लोग आपको, मतलब आप जो काम करते हो उसको इस तरीके से बोलेंगे that as if like you are doing some very nominal things in life, okay, and they are doing the best things। तो आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं कैप्रिकॉर्न। ओह माय गॉड, सो बैड एनर्जी। लेट्स सी माँ दुर्गा का क्या आशीर्वाद, क्या मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। माँ दुर्गा, ओह माय गॉड, हीलिंग टेक्स टाइम, गिव योरसेल्फ। माँ मातंगी का मैसेज है आपके लिए। माँ मातंगी क्या है? माँ मातंगी बेसिकली माँ काली का एक रूप है विथ सरस्वती रूप।
healing takes time, give yourself. माँ मातंगी goddess of inner wisdom teaches that wounds are sacred doors to light. तो जैसे माँ सरस्वती जी हैं, इनका रौद्र रूप भी है, ओके, माँ मातंगी जो एक्चुअली विजडम की देवी है, ओके। आपको पता है माँ सरस्वती हमारे नॉलेज, एजुकेशन, विजडम की देवी है। तो वैसे ही माँ मातंगी आपको ये बोल रही है कि कोई भी घाव आपका पुराना पास्ट के कुछ बैगेज, घाव जो अभी भरे नहीं हैं, उसकी चीज़ें हील हो रही है। तो वो क्यों हील हो रही है, उसकी विजडम आपको यूज़ करनी होगी। लाइक अगर आपके साथ कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं उसका जो एक घाव है जो रह गया है कि अभी वो ठीक नहीं हो रहा है, वो माँ मातंगी जो है ठीक कर रही हैं, ओके। तो आपको बोला जा रहा है लिसन टू सॉफ्ट रागास और चांट्स एंड जर्नल व्हाट योर सोल वांट्स टू से। तो ऐसे कभी शांत बैठिए, काम को एक साइड में कर दीजिएगा, बिकॉज काम के साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। काम को एक साइड में कर दीजिएगा और एकदम सॉफ्ट सा कोई ध्वनि आप बजा सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल गाने होते हैं, और उस गानों पे आप जो है अपनी सोल को कनेक्ट करिए सो दैट यू फील दैट वाइब। माँ मातंगी का जो शी इज़ लाइक अ वुंडेड, आई मीन शी इज़ अ वुमन ऑफ वुंड, मतलब उनके अंदर भी बहुत सारी वुंड, घाव थे जो भरे हैं। हम कहते हैं ना म्यूज़िक हील्स एवरीथिंग, तो लाइक दैट, ओके। सो आई होप आपको ये मैसेज सही लगा हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन एंड अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।